हेलो सर, सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? सर मेरा नाम प्रिंस बाबू है और मैंने HBTI से बीटेक किया। ओके। ऑप्शनल एंड मीडियम क्या है आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम है और ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो सर आप कब से बेसिकली यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? मैं 2018 से तैयारी कर। और क्या प्रीवियस अटेम्प्ट रहे, क्या उनकी हिस्ट्री रही है? सर मैंने 2 बार मेंस लिखा है, ये मेरा पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू था। तो सर आप अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो किस तरह का बेसिकली माहौल था इंटरव्यू का अंदर, और क्वेश्चंस क्या थे उनके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए अपना शेयर माहौल कीजिए। तो बहुत अच्छा रहता है वहाँ पर, आप अच्छे से बात कीजिए उनसे। वो लेने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को भगाने के लिए नहीं बैठे हैं, तो आराम से बात करते हैं वो लोग। क्वेश्चन थोड़े वो करंट, जैसे तुर्की में भारत की मदद वो सही है कि गलत, जातिगत गणना करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, भारत सरकार ने जो गेहूं के दाम करने के लिए कम करने के लिए कैसे कदम उठाए हैं, उस तरीके के क्वेश्चन। ओके, तो सर ऑप्शनल से क्या क्वेश्चन थे आपके? ऑप्शनल से मेरा बाउंड्री और वो क्या बोलते हैं बॉर्डर में क्या फ़र्क होता है, गंगा नदी के बारे में थोड़ा पूछा गया मेरे को। ये 2 सवाल याद है। ओके, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ दिए गए होंगे हाँ, आपको? सिचुएशन में सर मेरे को पूछा गया था कि आप नायब तहसीलदार अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप SDM होने के नाते कौन से कदम उठाएंगे, और DM आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना, उस तरीके के क्वेश्चन, एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन था। ओके सर, करंट अफेयर बेस्ड कुछ क्वेश्चन? सर वो करंट अफेयर में आपको बताया, तुर्की में जो भारत की मदद थी, वो जो जातिगत गणना का अभी मुद्दा चल रहा है ना, तो बिहार में जातिगत जो गणना करवाने की, तो उससे आपसे पूछेंगे। ओके सर, कितनी देर लगभग इंटरव्यू चला आपका? मेरा सर 15 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला। 15 मिनट तक। तो सर आप बताइए, मॉक्स वगैरह भी आपने दिए थे, किस तरह मैंने इंटरव्यू तैयारी की थी? दो मॉक दिए थे, बाकी मेरे जो सीनियर्स हैं, जो 2 SDM है मेरे सीनियर्स हैं, उनसे मैंने काफ़ी मदद ली थी। जो पिछले साल के निखिल राजपूत सर थे, 34 रैंक के SDM थे वो, और जो मेरे कॉलेज के सीनियर थे 2018 के SDM है, वो पोस्टेड है उन्नाव या नाम याद नहीं, तो उनकी मदद की। यूपीएससी के भी कोई अटेम्प्ट देते हैं आप? मैंने UPSC का इस बार नहीं दिया था, इस बार देने का प्रयास था। कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी आप? मेरी कोचिंग रही है सर बाजीराम से। ओके, तो सर आप बताइए सर, प्री के लिए बेसिकली क्या स्टडी फॉलो करते हैं आप? PCS के लिए तो मुझे लगता है कि आप है ना सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और घटना चक्र के में पढ़िए। मुझे लगता है घटना चक्र से काम हो जाता है, घटना चक्र बेस्ट है, ज़्यादा पढ़ने की यहाँ वहाँ जाने की जरूरत है नहीं खास। यूपी स्पेशल? UP स्पेशल में ही घटना चक्र, सबके लिए घटना चक्र पढ़िए, ऑप्शनल थोड़ा देख लीजिए। घटना चक्र मेरे हिसाब से बहुत सही है, उसको करिए। वो भी सर घटना चक्र थोड़ा विजन से मदद लीजिए, है ना, उससे हो जाएगा। उससे ज़्यादा सोर्स फैलाने कोई मतलब नहीं, सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाइए, उसको याद करते रहिए। मॉक्स सर दिए थे प्री के लिए आप? इंटरव्यू के नहीं नहीं, मॉक्स प्री के लिए। प्री के लिए मैंने कोई मौका नहीं दिया। मेंस के लिए मैंने दृष्टि की टेस्ट सीरीज ली थी, दृष्टि IAS। मेंस में सर जीएस के चारों पेपर के लिए बेसिकली क्या स्टडी रखते हैं? मेंस के लिए जैसे मेरे पास है ना, टॉपिक के हिसाब से मैंने नोट्स बना लिए थे, और घटना चक्र में टॉपिक के हिसाब से नोट्स बना के वो पहले से दे देते हैं। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो ऐड कर लो, उतने में मोर देन सफिशिएंट है वो। इतना सब ज़्यादा कॉम्प्लीट करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत। ऑप्शनल के क्या सोर्सेज थे आप? ऑप्शनल मैंने सर कोचिंग ली थी शब्बीर सर से दिल्ली में, तो सर उन्हीं के नोट्स मैंने पढ़ के आया था, तो उसमें ज़्यादा मैंने कोई खास मदद नहीं की थी, सबके नोट्स से पढ़ के। जनरल हिंदी का पेपर एंड जनरल हिंदी के लिए भी मैं कहूँगा घटना चक्र आप रखिए, बहुत सही सोर्स है, ज़्यादा सोर्स फैलाइए मत। घटना चक्र बेस्ट सोर्स है, इलाहाबाद में आराम से बुक मिल जाएगी, यहाँ पर यहीं पर उसकी वो है। तो तो आपने तैयारी कहाँ से की थी पूरी ये? दिल्ली। दिल्ली में। ओके, ऐसे के लिए क्या था सोर्सेज आप? ऐसो ऐसे 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 आप दृष्टि की बुक रख लीजिए, ऐसे वाली हिंदी में आती है, और जो हिंदी मीडियम के लिए कुछ यही हो तो, और तो घटना चक्र वाली एक ऐसे की बुकलेट निकालते हैं, उसके देख के पढ़ के एक अपने खुद के आंसर तैयार कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, आंसर राइटिंग वगैरह सब कैसे करते थे आप? मैंने टेस्ट सीरीज ली थी दृष्टि की, बताया ना आपको कि दृष्टि IAS से मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, और उसके बाद घर में बैठ के क्वेश्चन अपने खुद से सॉल्व करो, वो हो जाता है। रिवीजन वगैरह सर, क्योंकि रिवीजन आप मान के चलिए, आप जब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ना, तो आराम से 10-15 बार रिवाइज कर लेंगे, और शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स की क्या आप स्टडी रखते थे वो बताइए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, पता ही नहीं लगता है, लोग पूरी पूरी नोट्स बना देते हैं शॉर्ट नोट्स के चक्कर में। हाँ सर, ये तो है। आप जैसे एक बार आप नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दूसरी बार बनाएंगे तो उससे और छोटे हो जाएंगे अपने आप। तो 3-4 बार जब वो नोट्स बनते हैं तो आप आते आते उतने आप उतना ही लिखते हो जितना आपकी ज़रूरत है। तो पहली बार में अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, पहली बार में तो नहीं बनते, वो 3-4 बार में आते हैं प्रॉपर तरीके से। थोड़ा मेहनत वाला काम और कुछ नहीं। थैंक यू सर। है ना, थैंक यू।